तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी गाड़ी को टच करे। तेरी इस कबाड़ साइकिल की कीमत मेरी कार के पेट्रोल से भी कम है। सुबह की धूप धीरे धीरे फैलती हुई मुंबई की सड़कों पर बिखर रही थी। आर्यन अपनी नई चमचमाती काली एसयूवी में बैठा डैशबोर्ड पर रखी अपनी महंगी घड़ी को बार बार देखते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था, वो घमंड, हल्की अकड़ के साथ जो अक्सर कामयाबी के साथ मुफ्त में मिलता है। आर्यन कार चला रहा है, पूरे आत्मविश्वास के साथ, और फोन पर किसी से बात कर रहा है। हाँ शर्मा जी। डील पक्की समझो। मैंने कहा था ना, जिस प्रोजेक्ट पर मेरा हाथ पड़ जाए वो सोना बन जाता है। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। मैनेजर हूं, पर जल्द ही इस कंपनी का मालिक बनने का सपना भी पूरा कर लूंगा। तभी अचानक रेड लाइट हो जाती है। आर्यन हल्का झटका देते हुए ब्रेक मारता है। कार के एसी की ठंडक में आराम और घमंड के साथ वो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझ रहा था। तभी धीमी दस्तक, कार के शीशे पर एक हल्की दस्तक होती है। एक 8-9 साल का बच्चा, मासूम लेकिन थका हुआ, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, कांच के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा तेज धूप से झुलसा हुआ था। साहब, ओ साहब, कल से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। कुछ खाने के लिए दे दो। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखेगा। ए, दूर हट मेरी गाड़ी से। देख नहीं रहा नया पेंट है? तेरे गंदे हाथ लग जाएंगे तो तेरा बाप पैसे देगा इसके। चल निकल यहां से। हर जगह चले आते हैं भीख मांगने। साहब, सिर्फ 5 रुपए दे दो। बहुत भूख लगी है। एक शब्द और बोला ना तो थप्पड़ लग जाएगा। चल भाग। बच्चा डर कर पीछे हट जाता है। आर्यन गुस्से में शीशा ऊपर कर लेता है। तभी अचानक एक झटका लगता है। थर्ड, पीछे से एक पुरानी साइकिल का हैंडल आर्यन की चमचमाती गाड़ी की टेल लाइट से हल्का सा टकरा जाता है। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है। पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, घबराया हुआ, जिसने साधारण से कुर्ते पजामा पहना था और उसकी साइकिल पर ढेर सारी पुरानी किताबें बंधी थीं। अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता कितनी महंगी कार है ये? तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसका एक स्क्रू खरीदने में। बेटा, माफी चाहता हूँ। वो सामने से बच्चा गुजरा तो मैंने ब्रेक मारी, पर साइकिल पुरानी है इसलिए थोड़ा फिसल गई। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मैं साफ कर देता हूँ। बेटा, बेटा मत बोल मुझे। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी गाड़ी को टच करे। तेरी इस कबाड़ साइकिल की कीमत मेरी कार के पेट्रोल से भी कम है। लोग धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। आर्यन का गुस्सा कम नहीं होता। वो लोगों के सामने अपनी पावर दिखाना चाहता था। तुम जैसे लोग सड़क पर निकलते ही क्यों हो जब चलाना नहीं आता? ये ले तेरी साइकिल का इलाज। आर्यन गुस्से में साइकिल पर जोर से लात मारता है। साइकिल गिर जाती है और उस पर बंधी सारी किताबें कीचड़ और धूल में बिखर जाती हैं। किताबें थीं उसमें, किसी बच्चे के काम आती। पैसा तो तुमने कमा लिया साहब, पर शायद तमीज खरीदना भूल गए। ज्ञान मत बांट मुझे। चल निकल यहां से, वरना पुलिस को फोन करूंगा तो ये कबाड़ भी नहीं बचेगा तेरे पास। बूढ़ा आदमी अपनी गिरी हुई साइकिल उठाता है और गंदी हो चुकी किताबों को साफ करने लगता है। वो बच्चा ये सब देख रहा होता है। आर्यन अपनी कार में बैठता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है, ये सोचे बिना कि आज का ये दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। आर्यन ऑफिस की पार्किंग में अपनी कार फटाफट लगाता है। उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, पर उसके सर पर मैनेजर ऑफ द ईयर बनने का भूत सवार था। वो लिफ्ट में अपना कोट ठीक करता है और मीटिंग रूम की तरफ बढ़ता है, जहां आज उसकी कंपनी की किस्मत बदलने वाली थी। ऑफिस का कॉरिडोर। आर्यन अपने असिस्टेंट समीर से मिलता है। सर, आप आ गए। चेयरमैन सर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। इन्वेस्टर बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो पहले पूरे ऑफिस का एक सरप्राइज विजिट करेंगे, बिना किसी सिक्योरिटी के। चिंता मत कर समीन, मीटिंग की सारी तैयारी परफेक्ट है। मैंने ऐसे ग्राफ्स बनाए हैं कि वो सीक्रेट इन्वेस्टर बिना साइन किए जा ही नहीं पाएगा। बस एक बार ये डील हो जाए
फिर देखना मेरी कैबिन कितनी बड़ी होती है। आर्यन मीटिंग रूम के कांच के दरवाजे से बाहर देखता है। तभी उसे वही पुरानी साइकिल दिखाई देती है जो ऑफिस के गेट पर रुकी है। वही बूढ़ा आदमी जिसे आर्यन ने सड़क पर जलील किया था, अपनी धूल से भरी साइकिल स्टैंड पर लगा रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर मेहरा भागते हुए बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट और इज्जत दोनों थी। आर्यन, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? सर, देखिए ना, ये साइकिल वाला यहाँ कचरा फैला रहा है। मैं इसे बाहर निकलवा रहा हूँ ताकि हमारी इमेज खराब ना हो। पागल हो गए हो? आर्यन, जिन्हें तुम कबाड़ी कह रहे हो, वही हमारे सीक्रेट इन्वेस्टर हैं, मिस्टर विश्वास राव। ये शहर के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और कई बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। मिस्टर विश्वास राव, वही साइकिल वाले आदमी, अपने कपड़े झाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके कुर्ते पर अभी भी वही मिट्टी के निशान थे जो आर्यन की लात की वजह से लगे थे। मैंने कहा था ना बेटा, तमीज खरीदना शायद तुम भूल गए।